बिहार में लंबे अरसे के बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को गढ़ा, जिस तरह से लंबे अरसे तक बिहार की विरासत को वो संभालते रहे वहां, और अब जिस तरह से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को चुना है, वो अपने आप में अद्भुत है। एक वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपनी सत्ता छोड़ी थी एक लंबे शासनकाल के बाद, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी थी। लेकिन आज जब नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ी है तो एक विधायक दल के नेता को, वो भी दूसरे दल के विधायक दल के नेता को सत्ता सौंपी है, उत्तराधिकारी चुना है। वाकई में ये ऐतिहासिक है और कितना अद्भुत है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं। गंगेश जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, देखिए बिहार को ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार क्यों है, वो यहां आकर बात पता चलती है। देखिए, बिहार के सत्ता परिवर्तन पर, या हम कहें नेतृत्व परिवर्तन पर, चूंकि सत्ता तो उसी गठबंधन के पास है, नेतृत्व परिवर्तन पर बहुत सारी बातें हो रही हैं अलग अलग चैनल पे। लेकिन मुझे लगता है जो एक बात मिसिंग है, जो इस एक विषय है जो मिसिंग है, वो सिर्फ इतना है कि हम उसको सही परिप्रेक्ष्य में देख भी पा रहे हैं या नहीं। अभी तक ये जितने क्षेत्रीय दल हैं उन पर दो तरह की बातें चस्पा हुई। एक तो ये कि वो पारिवारिक चीज़ों को आगे बढ़ा रही थी, सत्ता को अपने परिवार में रखना चाहती थी। नीतीश कुमार ने उस तमाम परंपरा को ध्वस्त कर दिया और एक हम कह सकते हैं कि इतना विश्वास पैदा हुआ कर दिया उन्होंने सियासत में, जिससे कि गठबंधन के दूसरे दल को सत्ता सौंपने में भी उनको कोई हिचक नहीं हुई। अब दो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। दो तस्वीरों को आप बहुत गौर से देखें, चीज़ें स्पष्ट होंगी, तब जाकर इस पर बात करने में सहूलियत होगी। 25 जुलाई 1997 को एक ऐसा ही मौका आया था। लालू यादव पर आरोप लगा था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्हें जेल जाने की नौबत आ गई थी, जेल जाना था। उसी समय लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा और एक सवाल खड़ा हुआ कि उनके दल में किसी और को ये सत्ता मिलेगी क्या। अब ये अविश्वास का वो दौर था, 1997 की बात हम कर रहे हैं। 30 साल में सियासत कितनी बदली। अविश्वास का आलम ये था कि राबड़ी देवी ने, लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपना मंजूर किया और उन्होंने अपने ही दल के, राजद के ही दल के किसी अन्य नेता पर विश्वास नहीं किया। अब एक दूसरा पक्ष आता है। दूसरा पक्ष नीतीश कुमार को देखते हैं हम। नीतीश कुमार की जब बारी आई और उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ा, या छोड़ रहे हैं वो स्वेच्छा से, तब वो चाहते तो अपने दल के किसी बड़े नेता को आगे बढ़ा सकते थे, वो चाहते तो अपने परिवार को सत्ता सौंप सकते थे, अपने पुत्र को, जिसकी चर्चा बहुत लोगों ने की। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपने ही गठबंधन के दूसरे बड़े दल के नेता को ये सत्ता सौंपी है और सम्राट चौधरी को सत्ता सौंपी। देखिए, कद की दृष्टि से लोग अलग अलग समय में बिहार में बड़े बड़े नेता आते रहे, जाते रहे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो ये काम किया है, नीतीश कुमार ने जो ये फैसला किया है, नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी ने जो फैसला किया है, उसने नीतीश कुमार के कद को पूरी सियासत के आसमान तक पहुंचा दिया है। आज बिहार की राजनीति उस पर गर्व कर सकती है कि ये समय है, एक नेता ऐसा है उनके सामने आया जिसने अपने दल पर ही नहीं, अपने गठबंधन के दल पर विश्वास किया और उसके नेता को सत्ता सौंप दी। लोग तरह तरह की कहानियां बोलेंगे, लोग ये कहेंगे कि मजबूरी थी, लोग ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने दबाव बनाया, लोग ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये तमाम बातें खारिज होती हैं क्योंकि केंद्र में सरकार जेडीयू के समर्थन से चल रही है। इसलिए अगर कोई कहता है कि उन पर किसी तरह का दबाव था तो ये पूरी तरह से गलत है।
हाल के दिनों में जब बहुत सारी बातें हुई, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। कई नाम उभरे, कई बातें उभरी, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कद की दृष्टि से अगर हम पिछले 50 सालों की सियासत को देखें तो इस 50 साल की सियासत में इतना बड़ा कद, मोरल, नैतिक कद मुझे किसी अन्य नेता में नहीं दिखता है। और देखिए, नीतीश कुमार पर कई बार यह आरोप लगे कि कभी वो आरजेडी के साथ, जदयू के साथ, वो उन पलटू चाचा के नाम से भी कहा गया, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है ये उन्हें इतिहास पुरुष बना गया, उनकी कद को काफी ऊंचा कर गया है। जैसा आप बता रहे हैं कि देखिए, अब उन्होंने ये बता दिया है कि गठबंधन धर्म क्या होता है, इसकी एक नजीर पेश कर दी है। बिल्कुल, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि उस समय जबकि बीजेपी के मेंबर्स ज़्यादा थे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के इस फैसले को माना जाता है कि ये बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन आज की स्थिति को आप देखेंगे तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार, जो कि केंद्र में समर्थन दे रहे हैं बीजेपी की सरकार को, जो यहाँ सत्ता में थे, अपने तमाम समर्थकों के विरोध, कई उनके समर्थक जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार यहाँ से छोड़कर जाएं, उन तमाम समर्थकों की बात को एक तरह से किनारे करके उन्होंने ये सत्ता सम्राट चौधरी को सौंप दी है। और ये सत्ता सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा, ये सत्ता इसलिए है कि मुख्यमंत्री ने जो अब तक बड़ी लकीर खींची है, जो बड़ी लाइन खींची है, उस लाइन के बराबर अब सम्राट चौधरी को खड़ा होना पड़ेगा और बिहार को वहाँ ले जाना पड़ेगा जहाँ कि नीतीश कुमार ने कभी सपना देखा होगा या नीतीश कुमार ने कभी सोचा होगा कि उस हद तक हम पहुँचेंगे। बिहार को अभी बहुत दूर तक लेकर आए हैं नीतीश कुमार और अब इसके आगे सम्राट चौधरी को लेकर चलना होगा। वाकई में तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बने हैं सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो एक लंबी लकीर खींच चुके हैं, उस पर खरा उतरना ये भी सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। गंगेश जी, निश्चित एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार प्रगति के पथ पर है और कोई एक फैसला बिहार को पीछे धकेल सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अब ये एक बड़ा फैसला है जो नीतीश कुमार ने किया, ये एक बड़ा फैसला है और क्षेत्रीय दलों को चाहिए कि उसका अनुकरण करें। अगर क्या बिहार में नीतीश कुमार के बाद कोई दल ये करने की स्थिति में है कि वो अपने ही दल के, छोड़िए दूसरे गठबंधन के दलों को, अपने ही दल के किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके? नहीं कर पाएगा। मैं फिर कहता हूँ, नहीं हो पाएगा। ये लोग अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं एडजस्ट, तो दूसरों की तो बात ही जाने दीजिए आप। तो नीतीश कुमार का कद अब तक जो था मुख्यमंत्री के बतौर, राजनेता के बतौर, उनकी विचारधारा के बतौर, वो एक तरफ है। लेकिन इस एक फैसले ने, सिर्फ इस एक फैसले ने नीतीश कुमार का कद भारतीय राजनीति में काफ़ी ऊंचा कर दिया है और अब हर बिहारी उनको लेकर गर्व महसूस करेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वाकई में तो हर बिहारी अब नीतीश कुमार पर गर्व महसूस करेगा। नीतीश कुमार अब एक बड़े राजनीति में एक किंवदंती बन गए। राजनीति में उन्होंने जो नजीर पेश कर दी है, अब सालों साल उसकी मिसाल दी जाती रहेगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।